नारियल रखने में बहुत बार दुविधा आती है, तो आज मैंने नारियल को ना पूरा छिलकर ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आइए जानते हैं कलश स्थापना कैसे करें, नारियल का मुख कैसे रखना है, कौन सा जो है नारियल का मुख होता है, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी ताकि कोई दुविधा ना हो, गलती ना हो। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। आप सब जानते हैं भले ही हम अखंड ज्योत नहीं जला पाते, ज्वारे नहीं उगा पाते, तो भी कम से कम कलश स्थापित हम करते हैं। कलश में हमारे इष्ट पितृ देवी देवता सभी आकर वास करते हैं और यह सौभाग्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीफल अर्थात नारियल साक्षात माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती भगवती का स्वरूप माना जाता है। तो कलश तो आप जरूर से स्थापित कीजिएगा। कलश स्थापित करने के लिए एक इस तरह से मिट्टी का या तांबा या स्टील का जो भी आपके पास है साफ सुथरा पात्र ले लीजिए, गंगा जल उसमें आप भर लीजिए। जय माता दी या माता रानी के कोई अन्य मंत्र आते हैं तो मोबाइल में चला लीजिए या स्वयं भी बोलते हुए आप सभी जो है इसमें गंगा जल मिलाएं। आप सभी जो है इसके साथ साथ 5 आम के या अशोक के आप पल्लव ले लीजिएगा। देखिए सबसे अच्छे होते हैं थोड़ा टाइट से पल्लव लिए जाएं, और जो आम के पत्ते होते हैं वे कहीं ना थोड़ा सा सूखे मुलायम से हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 9 दिन तक आप हरे भरे अगर इनको रखना चाहते हैं तो थोड़ा कर्ल अर्थात टाइट से पत्ते लीजिए जो परिपक्व हो। ठीक है, आप आम या अशोक के पत्ते ले लीजिए। इस तरह से संख्या आप 11, 21, 9 ले सकते हैं, 5, 7 ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु सर्वश्रेष्ठ रूप में ध्यान रखें कटे फटे ना हो। इस तरह से डाल से लगा हुआ अगर आप पत्ता लेते हैं तो यह 9 दिन तक ऐसे के ऐसे ही आपको मिलेंगे। आप चाहे तो जो है डाल से टूटे हुए अलग अलग पत्ते भी ले सकते हैं, परंतु यह ज़्यादा शुभ है। तो ऐसे में आपको जो कलश है उसमें स्वास्तिक बनाना है, मुख पर मौली बांधनी है। कलश के अंदर कई जो है सप्त औषधि भी डाली जाती है, अपना अपना साधारण सरल तरीके से हम इसमें हल्दी डालेंगे, एक अक्षत थोड़ा सा, और 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का, दुर्वा और पुष्प, यह आसानी से मिल जाते हैं। आप कम से कम इन चीज़ों को कलश के अंदर रखिएगा। साथ ही हमने जो पल्लव थे वह भी रख लिए हैं, और हम सभी जो है इसके ऊपर रखेंगे पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरा हुआ या गेहूं से भरा हुआ पात्र रखेंगे। इसके साथ ही आप देखिए नारियल कैसे लेना है। नारियल आप देख पा रहे होंगे मैंने 1 लिया है, इस पर आप स्वास्तिक बनाइए या आप जो है ओम लिख सकते हैं, और बाजार से आप नारियल जिसमें पानी हो उस तरह से बचता हुआ जो पूजा के काम में आता है वह नारियल लीजिए। नारियल में मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, और साथ के साथ आप सभी इसमें एक चुन्नी या आप एक लाल या पीले रंग का ब्लाउज पीस भी बांध सकते हैं, क्योंकि यह माता रानी का एक साक्षात स्वरूप ही है। ऐसे में आप सभी नवरात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि मैंने पहले ही वीडियो में करके दिखा दी है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब यह जो कलश है उसे कहाँ रखना होता है, जो माता रानी की मूर्ति है ना उसके दाहिने हाथ की तरफ आपको कलश रखना चाहिए। ज्वारे भले ही आप कहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कलश हमेशा माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ होता है। आप अपना कुछ भी ना सोचें, माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आपको कलश रखना है। चावल की आप माता रानी के दाहिने तरफ एक ढेरी बना लीजिए, उसमें अपनी अनामिका उंगली से 8 लाइन खींच लीजिए। यह अष्टदल कमल तैयार हो गया। ठीक है, इसे बहुत सुंदर आप डिजाइन स्वरूप में भी बना सकते हैं, या आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या इन चावलों को आप कलरफुल कर सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। तो इस तरह से अष्टदल कमल बना लीजिए, और साथ ही आप चाहें तो इस तरह से सिर्फ कलश को इसके ऊपर रखकर नारियल स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी जो है साधारण सरल तरीके से जो आपके पास ज्वारे हैं वो ज्वारे का कुंडा इस जो है अष्टदल कमल के ऊपर रखकर इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, जो है कलश रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। जब मैं अभी वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने थोड़ा मिट्टी गलने के लिए छोड़ी है, इसके बाद जब यह पूरी तरह से गल जाएगी तो फिर मैं इसमें जो है ज्वारे बोऊंगी। तो आप सभी को इस तरह से भी कर सकते हैं, साधारण सरल तरीके से अपनी जो स्थान है उस स्थान पर जगह जिस तरह से उस स्वरूप में आप कर लीजिएगा। यह कलश स्थापना की विधि होती है। अब आइए जानते हैं नारियल का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। जो नारियल है वह हमेशा पूजा करने के जो व्यक्ति होते हैं उनकी ओर मुख करता हुआ होना चाहिए, या आकाश की ओर होना चाहिए नारियल का मुख। परंतु नारियल का मुख है कहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने इसके लिए नारियल लिया हुआ है, तोड़कर मैंने देखा है इस बार ताकि कोई भी गलती ना हो पाए। तो नारियल का जो मुख होता है, जहाँ से देखिए ये नारियल है और मैंने इसे काटा हुआ है, नारियल का जो तीखा सा हिस्सा आपको दिखेगा ना वह उसका पिछला हिस्सा होता है, और नारियल का जो कटा हुआ हिस्सा होता है जिसमें से नारियल उगता है ना वह उसका अग्र हिस्सा होता है। देखिए जो मैं दिखा रही हूँ यह पीछे का हिस्सा है,
और जो अग्र हिस्सा है वह जो है आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिख पाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये इसके नेत्र हैं, अर्थात ये इसका मुख है। देखिए ये इसका तीखा सा हिस्सा है, यह इसकी पूंछ है अर्थात पीछे का हिस्सा है, और यह मुख माना जाता है। ठीक है, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से इसका मुख है और यहाँ से जो है जहाँ से नारियल को काटा है वहाँ पर इसके नेत्र हैं। तो आप स्क्रीन के सामने स्वयं देख पा रहे हैं, तो फिर तो दुविधा की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से जो नारियल का मुख होगा आप आकाश की तरफ रख सकते हैं या अपनी तरफ रख सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो इस तरह से आप कलश स्थापन कीजिए। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। इसका विस्तृत वीडियो चैनल पर आ चुका है। देखिए, ये देखिए, अभी भी मैं आपको अच्छी तरह से बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से काटा गया नारियल है, ये आपकी तरफ मुख है, पूजा करने वाले की तरफ, और जो पिछला वाला हिस्सा है वह जो है दीवार की तरफ है। तो व्रती के जो पूजन करने वाले व्यक्ति हैं या तो उनकी तरफ हो या आकाश की तरफ यह होना चाहिए। जय माता दी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब